नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी की जो हमने सीरीज चलाई है यूपी पुलिस और एसआई के लिए, तो उसकी ये आज दूसरी क्लास है वर्णमाला की। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि पूरे 52 वर्ण कैसे होते हैं और 52 के 52 कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या अंतर होता है, इनका क्रम कैसे है और कैसे इनको हम हल या अच कहते हैं। इतने क्वेश्चनों को आज हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज सॉल्यूशन हो जाएंगे। इससे पहले जो हमने पूर्व क्लास में बनाई थी वीडियो, उसमें हमने वर्णों को और स्वर और व्यंजनों को समझाया था कि स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के। आज उनके प्रकार के साथ साथ उनके पूरा काउंट कराने की कोशिश की है और वर्ण के पूरे वर्णमाला के पूरे अक्षर हम काउंट कराने की कोशिश करते हैं। देखो, वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 52। पढ़ते हैं हमें कि 52 होते हैं, लेकिन 52 काउंट कराने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वर्णमाला क्या होती है? एक प्रश्न तो सबसे पहले यही बनता है, पहले यही समझ ले वर्णमाला। अगर अक्षरों को या वर्णों को हम व्यवस्थित रूप से रखें, व्यवस्थित रूप से जहाँ उसका व्यवस्था में या जहाँ उसकी वर्णमाला में हमें रखना ही है, तो उसको रखने के लिए हम कहते हैं उसको वर्णमाला। अगर उसको इधर आधर रख देंगे, मान लीजिए पहले क रख दिया, अब ऐसे समझो ए आ, ये क्रम के अनुसार चल रहा है। ए आ, फिर ई ऊ, ऐसे करके अगर हम रखें और ज्ञानी तक चले जाएं तो इसको हम कहते हैं वर्णमाला। ये तो व्यवस्थित क्रम है। अब आंसर क्या आएगा? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एसआई में, और समय समय पर यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला क्या है। लैंग्वेज में देते हैं तो इसको कहते हैं वर्णों के क्रम या सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसका क्रम होगा? वर्णों का। कैसा? सुव्यवस्थित, जैसा कि व्यवस्था के अनुसार है वैसा ही हमें रखना होगा, तो उसे हम कहेंगे वर्णमाला। अच्छा, वर्ण समूह क्या होगा? मैंने लिख दिया यहीं पे, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। समूह और माला, वर्णमाला में अंतर है। ये तो व्यवस्थित क्रम है, और समूह में क्या है? समूह में कोई भी कहीं रखा जा सकता है। अच्छा, समूह में भी 52 रख सकते हैं हम, उसमें भी 52 है, तो उसको 52 को हम वर्णमाला बोलेंगे। और अगर वो हमने क्रम उसका इधर कर दिया है, सही क्रम में नहीं रखे हैं, तो उसको हम वर्ण समूह कहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। आज हमने एक नए शब्द का प्रयोग किया है, अच और हल। अच और हल, इस पे जाने के लिए, इसे समझने के लिए आपको इसे जाने के लिए आपको संस्कृत समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो हिंदी है ये इसकी आदि जननी क्या है? संस्कृत होती है। क्योंकि संस्कृत इसकी आदि जननी है, तो वहीं से अच आया है। अच क्या है? अच कहते हैं संस्कृत में स्वर को, हल कहते हैं व्यंजन को। अच क्या होता है? अच होता है जो माहेश्वर सूत्र होता है, वहां से आया। आपको ज्यादा इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। माहेश्वर सूत्र में अच ऐसे लगा कर च तक क्या होता है? स्वरों की संख्या आती है। ऐसे ही हल में है से लगा के अल्लाह तक क्या होता है? व्यंजन बन जाता है। आप तो केवल इतना ध्यान रखेंगे, अगर व्यंजन ना दे के वो हल दे दे तो आप समझेंगे कि व्यंजन ही कह रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये टाइप करें, ये मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन अभी इनके हम संख्या के लिए हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पूरी 52 की 52 संख्या करनी है, कैसे कैसे ये बनेगी संख्या। अब इसके कई बार ऐसा होता है कि नाम में ही चकरा देते हैं एग्जामिनर क्या करते हैं? कभी ह्रस्व रखते हैं, कभी उसको लघु कहते हैं, कभी उसको मूल कहते हैं। तो यहीं पे बात क्लियर कर ले। मैंने सारे के सारी चीजें लिख दी जितने मुझे किताबों में मिले हैं या जितने मैंने सर्च मारे नेट पे, तो सब कुछ मिला। तो मैंने लिख दिया ह्रस्व भी कह सकते हैं, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, या लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो ऐसे समझ ले, ह्रस्व माने, अगर ह्रस्व छोटा है इसका मतलब मूल भी होगा। वो मूल भी है, तो इसलिए मैंने उसे क्या कह दिया? मूल भी कहा, ह्रस्व भी कह सकते हैं और लघु भी कह सकते हैं। तो चाहे तो ह्रस्व आ जाए, चाहे लघु आ जाए, चाहे मूल आ जाए, आपको ये समझना है। और वो कह रहा है क्या? स्वर। तो ये क्या कौन से होंगे? ए ई उ री, यानी कि जो पहले पहले हैं। जैसे ए के साथ आ जुड़ा है, ए के साथ अगर आ जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? आ उसका दीर्घ है, आ उसका दीर्घ है और ए उसका, ये तो हो गया ह्रस्व, और आ उसका क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्योंकि ए प्लस ए मिलके ही क्या बन रहा है? आ। तो ये बड़ा हुआ कि नहीं? तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दीर्घ। ये तो हो जाएगा दीर्घ, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ह्रस्व। ह्रस्व कहें, या इसको हम
या इसको हम मूल कहें या लघु कहें, तीनों चारों बातें एक ही है। ठीक, इनकी संख्या कितनी हमने पहले भी लिखा था, आज हमने इसलिए लिखा है दोबारा से क्योंकि हमें संख्या काउंट करानी, पूरे 52 बनाने हैं। 52 के 52 वर्ण कैसे बनने हैं ये हमें बताना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, कितने वर्ण हैं, 4, और कौन कौन से हैं, ए ई उ री। देखो ध्यान देने की बात क्या है, इसमें रीरी भी है, रीरी भी है। अगर रीरी का हम यहाँ पे तो रीरी केवल रीरी है, एक ही है, यानी ह्रस्व में आता है। लेकिन अगर आदि जननी संस्कृत में जाएंगे तो वहां पर रीरी के 2 रूप हैं। रीरी को हम डबल रीरी बनाते हैं, जैसे आ होता है ऐसी रीरी, और बड़ी रीरी भी बनती है वहां पे। अगर आपने कभी कभी देखा हो, कुछ लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, ऐसे करके बनती है, वो डबल बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगी रीरी का दीर्घ। लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे दीर्घ के, यहाँ पे केवल मूल रूप में ही है रीरी, ऋषि जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। उसके बाद दीर्घ, अच्छा दीर्घ का एक नाम गुरु भी कह सकते हैं। देखो लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा हो सकता है, तो गुरु बड़ा या दीर्घ बड़ा, या उसको हम संधि भी कह सकते हैं। संधि क्यों कहते हैं, संधि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ए प्लस ए का मेल हो रहा है, ये संधि हो रही है, और संधि बन के क्या बन गया, आ। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको संधि स्वर भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए, संधि स्वर कौन से होंगे, संधि स्वर वो होंगे जो दीर्घ हैं। संधि स्वर कौन से होंगे, जो दीर्घ हैं या गुरु है। तो ध्यान रखेंगे, गुरु का अपोजिट क्या होता है, लघु, छोटा। तो इसको हम कह सकते हैं दीर्घ, गुरु या संधि। विशेष बात यही है, प्रश्न यहीं से आता है, दीर्घ किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, संधि। लैंग्वेज में कैसे प्रश्न देगा कि गुरु स्वरों की संख्या कितनी है। 60 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 40 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबके सब दीर्घ ढूंढते फिरेंगे, दीर्घ नहीं है साहब, ये संधि नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं था। तो इसे आराम से तसल्ली से समझने की जरूरत है। कुछ इसके गुण पे भी जाएंगे, गुरु बड़े ही होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो बड़ा ही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। ये क्लास स्पेशल बनाई जा रही है कुछ बच्चों की डिमांड पे, वरना मैं इस हिंदी की क्लास को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मुझे बनानी पड़ेगी। यूपी पुलिस के स्पेशल कुछ बच्चों की डिमांड पे बना रहे हैं। ठीक है, आप भी इसका लाभ उठाएं। इनकी संख्या कितनी है भाई, 7। पहले मैं जोड़ क्या दे रहा हूं, इनके नाम को क्लैरिफाई कर ले, क्योंकि नाम में ही इनका प्रश्न छुपा हुआ है। वो या तो पूछ लेगा कि ये कौन सी चीज है, मान लो ओ को उठा कर रखा उसने और कहा बताओ ये क्या है, और उसमें तुम्हें दीर्घ नहीं मिलेगा आपको। अगर दीर्घ नहीं मिला तो क्या मिलेगा, गुरु मिलेगा, और गुरु रख दिया तो क्या होगा, सब लोग चकरा जाएंगे, सब लोग देखेंगे दरअसल क्या हो रहा है। तो इसलिए हम नाम को क्लियर कर ले सही से, क्योंकि प्रश्न ज्यादा यहाँ से आने वाला है। कैसे पूछेगा कि इसमें ये वर्ण उठा के कहेगा कि क्या है, गुरु है, या कौन सा गुरु नहीं है, या कौन सा गुरु है, ऐसे करके पूछ लेगा। अगर कौन सा गुरु है तो बाकी सारे ह्रस्व होंगे, लघु होंगे, और एक ही गुरु होगा, वैसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी बैकग्राउंड साइंस है तो वो लोग इसमें थोड़ा सा दिक्कत मानते हैं, उन्हीं बच्चों की डिमांड पे क्लासें बनाई जा रही है। ठीक है, सीरीज चलाई जा रही है। 7 कौन कौन से काउंट कर लें, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। कंफ्यूजन इसमें यहाँ होती है, ध्यान देंगे, बस यही बात एक पकड़ने की है। इसमें ए जो है इसको ए बोलते हैं, एक मात्रा इसकी काउंट होती है। जब भी हम करेंगे बिना पाई के एक मात्रा काउंट होगी। इसका गुण ये है, ये अपना गुण छोड़ के जाता है एक मात्रा में। तो ये क्या है, गुरु है, क्योंकि दिखता ऐसा है, क्योंकि ये तो हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसे स्लिप करता है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, लेकिन बात यहीं पे क्लियर कर ले बच्चों को। मैं यही समझा के जाता हूँ कि भाई ए जो है ये किस में आता है, दीर्घ में आता है, समझ ले। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। IMP लिख दूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी अपने नोट्स में इसको लिख ले, जब नोट्स बनाएंगे बाकी सारी बात आपको याद है, ये याद नहीं रहेगी, बस इसको याद रख ले, या अच और हल को याद रख ले, क्योंकि ये संस्कृत में अच कहते हैं स्वर को, और व्यंजन को कहते हैं संस्कृत में हल। हो सकता है हल आ जाए, अच आ जाए, किसी ने पढ़ा नहीं है, हो सकता है जिस किताब में से मैं लिख के लेकर आया हूँ आपको किताब पढ़ी नहीं रहे हो, या जहां से मैं काउंट कर रहा हूँ देख ही नहीं रहे वहां। एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत को मैंने एक संख्या दे दी है, प्लुत को संख्या दे दी, लेकिन इसका कोई साइन विशेष नहीं बनाया मैंने। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक स्वर प्लुत हो सकता है। जैसे मैं ए को और बल दे के बोलूं तो आ बनेगा, आ को और बल दे दूं तो आ बन जाएगा। जैसे ओम बोलते हैं हम, अगर ओम का उच्चारण हम कुछ समय तक करें, जोर दे तो वो बन जाएगा ऊ, या कोई भी बन जाए तो वो बन जाएगा प्लुत। प्लुत को कहते हैं कुछ जोर देने के लिए। जैसे इसको समय लगेगा 1 सेकंड, इसको लगेगा 2 सेकंड, तो इसको लगेगा 3 से अधिक समय। ठीक, तो इसलिए मैंने इसकी संख्या तो लिख दी है कि एक होता है, लेकिन इसमें कोई भी साइन नहीं बनाया, कोई भी चिन्ह नहीं बनाया कि कौन सा होता है, क्योंकि सभी हो सकते हैं, सभी जो स्वर हैं वो प्लुत हो सकते हैं।
वो काम करेंगे वो, लेकिन एक होगा उसमें तो एक संख्या लिख दी मैंने। अब व्यंजन, व्यंजन का मतलब समझ लीजिए तो स्वर थे, स्वर को मैंने बता दिया, नाम को ध्यान रखेंगे, ह्रस्व कह दें, लघु कह दें या मूल कह दें, तीनों बात एक ही है। मूल का मतलब जो मूल से निकला है। ये तो हो गई ह्रस्व की बात, ह्रस्व की संख्या 4 है। दीर्घ या गुरु की संख्या या संधि स्वरों की संख्या, संधि स्वरों की संख्या 7 है। क्यों संधि कहते हैं मैंने बताया है, क्योंकि ए प्लस ए का मेल क्या होता है, आ होता है। छोटी ई का मेल बड़ी ई होता है, छोटे ऊ का मेल बड़ा ऊ होता है, इसलिए सब संधि कह रहे हैं। तो संधि भी कह सकते हैं, संधि माने मिलना और विच्छेद माने अलग कर देना, दोनों बातें एक ही है, सेंस पर ध्यान देंगे उसके। तो 7 ही हो गए, 4 ही हो गए, 1 ही हो गया। मैंने इसको पूरा स्वर को पढ़ा दिया। अब स्वर को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे पहले मैंने स्वरों के भेद पहले ही बता दिए थे, आज मैंने उसकी काउंटिंग भी करके बता दी। अब इससे संबंधित सवाल और शायद नहीं बचता है किताबों के अंदर, एग्जामिनर कोई और क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि आपका पीएचडी का भी एग्जाम नहीं है, ना ही आपका हिंदी से टीजीटी पीजीटी करने का ऐसा मन है कि आपका टीजीटी पीजीटी कर रहा है जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अंदर आएगा, बस इतना आ जाएगा बहुत है। आपने इतना सीख लिया, मुझे लगता है यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट है, एसआई के लिए सफिशिएंट है। वर्णमाला में स्वर से संबंधित और सवाल शायद नहीं बनेंगे। अब देखें हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या कहता है, व्यंजन में 3 तरह के व्यंजन मैंने लिखे हैं, पहले ही मैंने बताया था। व्यंजनों के प्रकार वहां पे भेद बताए थे, कुल संख्या बताई थी, तो आज भी फिर वही बता रहा हूं, बस उसमें संख्या लिखना चाह रहा हूं कि कितनी कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित। मैं उस दिन इसके नाम नहीं बता रहा था, आज जोर क्या दे रहा हूं नाम पे, क्योंकि नाम से प्रश्न उठता है, इसलिए मैं नाम को बता रहा हूं। तो हम अगर देखें तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जब स्पर्श व्यंजन लेंगे तो स्पर्श क्यों कहते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट समझाना चाह रहा हूँ, आप इसका एक चिट सा नोट्स बना लें, एक पन्ने में वर्णमाला खत्म हो जाएगी। इसको हम वर्गीय कहते हैं या इसको हम उदित कहते हैं। उदित कह दे, वर्गीय कह दें या स्पर्श कह दे, बात 25 के 25 की चल रही है, किसकी, क वर्ग वालों की, छ वर्ग वालों की, ट वर्ग वालों की, त और प वर्ग वालों की। तो ये 25 के 25, क्योंकि एक वर्ग में 5 आते हैं, 5 वर्ग में 25 हो गए, तो ये 25 के 25 स्पर्श या वर्गीय या उदित कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के मैं बता रहा हूँ, 3। 25 में बता दिए स्पर्श, वर्गीय या उदित, तीनों नाम एक ही है, चाहे उदित आ जाए, वर्गीय आ जाए, स्पर्श आ जाए। कई एग्जामों में, बड़े एग्जामों में उदित पूछता है, छोटे एग्जामों में वर्गीय पूछता है, बस उसके बाद होती है। ठीक, अंत्यस्थ व्यंजन को और समझ लें। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, ये क्रम से है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, य, र, ल और व, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन क्यों है, कितने हैं, 4, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आता है। अंत्यस्थ व्यंजन किनको कहते हैं, य, र, ल, व को। तो इसमें क्या होगा, एक ल को या व को हटा देगा और कुछ और डाल देगा इसमें, तो पूछेगा अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, या यारा व का एक सेंस लिख देगा, एक ऐसा है लिख देगा और 4 वर्ण कोई और लिख देगा। तो इसमें कहेगा इसमें कौन सा पेयर ऐसा है ABCD में जो अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक, तो आपको चुनेंगे उसमें य, र, ल, व। उसके बाद चले हम उसमें व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी है, उसमें को संघर्षी भी कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है संघर्षी, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे आएगा संघर्षी जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको संघर्षी भी कहते हैं। उसमें को संघर्षी, क्योंकि संघर्ष या घर्षण के साथ आवाज निकलती है, गर्म आवाज निकलती है जब इसको बोलते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। श, पेचरस है, स और है, ये क्रम है भाई, इस क्रम को तोड़ेंगे नहीं, जब भी लिखेंगे इसी क्रम में सही पकड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है यूपी पुलिस में, हो सकता है इसी बार ऐसा आ जाए, इसका क्रम को व्यवस्थित ना करें और वो कहेंगे कौन सा जोड़ा सही है, और स है लिख दिया और पेचरा स पहले आ गया, फिर स बड़ा वाला बीच में रख दिया और कहेंगे कौन सा सही है। आधे बच्चे तो कंफ्यूज में, 40 में से 20 लाख लोग तो ये सोचेंगे कि ये मिसप्रिंट है, कोई सा एक उठा के पटक दो। लेकिन सही बात तो यह है कि एग्जामिनर तुम्हारी क्लियरिटी देखना चाह रहा है कि क्या तुम इनका क्रम भी सही जानते हो या नहीं। वहां पे आपने स पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखने की बात है, पहले बड़ा वाला स है, फिर उसके बाद पेचरा स है, फिर छोटा स है और सबसे अंत में है। इस क्रम को ध्यान में रख के चले, हो सकता है अगर ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो उनकी व्यवस्था को भंग कर देगा और आपसे एक क्वेश्चन सही क्रम में भी होगा तो क्रम में जिसने चुन लिया ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और वर्णमाला आपने अच्छे से पढ़ रखी थी, तो ऐसा क्वेश्चन आपका गलती ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, वर्णमाला हमने समझ लिया। अगर व्यवस्थित क्रम लगा दें हम, क्रमों का अगर, वर्णों का अगर व्यवस्थित क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम है, तो उसे वर्णमाला कहेंगे। और व्यवस्था से हटा दे, अक्सर वही है 52 के 52, अगर व्यवस्था से हटा दे, किसी को आगे किसी को पीछे कर दे, किसी के क्रम को ध्यान में ना रखे और 52 के 52 को दे दे हम, फिर वो क्या हो जाते हैं, समूह में बन जाएंगे, लेकिन वो क्या नहीं होंगे,
वो वर्णमाला नहीं कह सकते। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 52। अब मैं बताता हूँ 52 कैसे होते हैं, ये समझ लें। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। अब कैसे 52 होते हैं बस ये समझ लें, 52 क्या होते हैं। वैसे आएगा नहीं, आता नहीं ऐसे कि 52 करके दिखा दो, क्योंकि वहाँ तो क्या आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या होगा, केवल विकल्प आएंगे कि भाई इसमें से विकल्प बनाओ। तो विकल्प ऐसा कोई बनना सुनिश्चित नहीं है कि 52 कैसे बनेंगे। तो हम देख ले 52 कैसे कैसे होते हैं। अगर मैं स्वरों के, पहले हमने पढ़े स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। फिर हम पढ़ते हैं आगत, अभी पढ़ाई नहीं आगे पढ़ाएंगे। आगत, आगत कहते हैं किसी और भाषा से हमने ले लिए हैं, सॉरी आयोग, इसको कहेंगे आयोग वाह। आयोग वाह ये क्रम है, आयोग वाह। आयोग वाह ये किसी और के साथ वाहन करते हैं, चलते हैं, इसलिए आयोग वाह कहते हैं। दो कौन कौन से हैं वो? अंग और अ। आपने देखा होगा कि मैंने अभी बात नहीं करी इन दोनों की, इन दोनों अक्षरों की, वर्णों की अभी बात नहीं हुई है, क्योंकि अंग और आहा ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, ये सिस्टम अलग रखते हैं। कुछ लोग इन्हें किस में रखते हैं? स्वरों में रखते हैं। कुछ लोग इन्हें स्वरों में रखते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप चुनिए कि ये स्वर नहीं है। मान लीजिए क्या 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 किसी ने दे दिया अ, फिर दिया अंग, फिर दिया ऊ, फिर दिया री। अब इसमें से पूछने लगे कि इसमें कौन सा स्वर नहीं है, तुरंत से आपको कहना पड़ेगा कि क्या नहीं है? अंग नहीं है। अंगा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? अयोग बाह है। ये क्या है? अयोग बाह। ये ना तो स्वर की सीरीज में आ रहा है, ना ही मैंने व्यंजन में पढ़ाया है, दोनों अलग ही हैं। ये क्या है? दोनों अलग ही हैं, तो इसको हम अयोग बाह पढ़ेंगे। उसके बाद हमने व्यंजन की बात करी, उसके बाद हमने व्यंजन की बात की। व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है बच्चों 33। कितनी है? 33, 33। 33 मैंने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद दो मैंने इसमें बताए थे, 33 में ही इसमें दो और थे, द्विगुण, द्विगुण या द्विगुणी। द्विगुणी कौन कौन से थे? ड और ढ, ये उसमें थे, इसी क्रम के अनुसार चलेंगे। इन 33 में ही आते हैं ये भी, इन 33 में ही विकसित रूप होके ड ढ बने हैं, तो द्विगुणी ये अलग हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 4 संयुक्त। उसके बाद क्या है? 4 संयुक्त है। संयुक्त का मतलब आप समझ गए होंगे किनको संयुक्त कह रहा हूं मैं। ये संयुक्त वही है जो श्रय, त्रय, अज्ञा और कक्षय त्रय, ठीक है ना, चारों के चारों वही है। तो अब देखेंगे अगर काउंट हम करें तो 11, 12, 13, 4, 4, 8 और 4, 12, कितने हो गए? 52। जोड़ ले, कुल कितने वर्ण हो गए? कुल वर्ण हो गए हमारे अब 52। टोटल कितने वर्ण हो गए? 52। 52 कैसे बने हैं? 11 स्वर, अयोग बाह 2, व्यंजन 33, द्विगुण 2 और संयुक्त 4। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं अंतस्थ कहाँ गए, उसमें कहाँ गए, वो सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो हमने 52 के 52 अक्षर समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे वर्ण बने हैं। आप समझ लें हमने क्या क्या पढ़ाया है, इसका ओवर एक व्यू देख ले। हमने आज क्लियर करने की कोशिश की है कि वर्णमाला क्या होती है। अच्छा, वर्णमाला और वर्ण समूह में क्या अंतर होता है। दूसरी बात, अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, अच कितने प्रकार के होते हैं, हल कितने प्रकार के होते हैं, या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर को किस और नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, पुष्प व्यंजन को और कितने नाम से जानते हैं, और कौन कौन से उसमें होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करने की कोशिश की है। एक पेपर पे आप बना के अपने पास रखें, शॉर्ट नोट्स बना लें, जो जो मैंने बताया उसको अंडरलाइन करके, बाकी तो आपकी याद ही होगा। इसको अपने जीवन में लाभ उठाएं, यूपी पुलिस में बढ़िया से नंबर प्राप्त करें। इसीलिए हम सीरीज ये चला रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कहने से। अगर आप सब लोगों को ये अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।